मायका भाभी से नहीं होता। सोनिया की भाभी सोनिया को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सोनिया फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब सोनिया किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सोनिया 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब सोनिया का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि सोनिया की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनिया अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी सोनिया ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सोनिया को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सोनिया तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सोनिया ने रोते रोते यह बात निकुल उसके पति को बताई, तो निकुल ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। सोनिया जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में निकुल ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सोनिया की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सोनिया की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सोनिया बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनिया भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही हैं, और वह मौसी से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी सोनिया की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सोनिया को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी से कहा, मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान
कोई नहीं ले सकता। लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहें तब यहाँ आ सकती हैं। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तुम्हारे जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती हैं। मुझे माफ़ कर दे, मैंने सोनिया को गलत राह दिखाई। तभी सोनिया अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी है, आपके विचार क्या हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।